ये ओमी वैद्य ने देखिए क्या कहा। Often, so please listen up. Did you know that Funsuk Wangdu from Three Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, Acha. educator, reformer named Sonam Wangchuk? I've met Really? this guy. He's a pretty interesting character. He has Okay. done some incredible भाई, इनका stuff in कहना his है life. फुनसुक वांगडू जो कैरेक्टर था, और हम लोग के कान पक गए यार ये सुन सुन के। सोनम वांगचुक पे बेस्ड था थ्री इडियट्स का रेंचो। अब जरा सुन लेते हैं भाई आमिर खान ने क्या कहा। आमिर खान ने तो ऐसा पिन लगाया इस बलून को, सुनिए जरा। I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that I've seen it too. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat were the two writers, nor I. We didn't know about Mr. Sonam. बताओ, ये तो जानते ही नहीं भाई सोनम वांगचुक को, लेना देना ही नहीं, पता ही नहीं था कौन है ये। वो चौड़ा होकर के बन गया कि मैं ही हूँ रेंचो। नहीं विश्वास आता, जरा देखो इसकी सुनो बात। जो एक्चुअली जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उसका, पर कि वो एक कैरेक्टर की कहानी है जो फिल्म मेकर बनना चाहता था, उसका एडमिशन नहीं हुआ फिल्म इंस्टीट्यूट में, और एक दूसरा उसका दोस्त था जिसका एडमिशन हो गया, पर उसके फादर ने उसको जाने नहीं दिया, कहता तू सिनेमा में नहीं जाएगा, तू इंजीनियर बन। अब तो ये यहाँ की कहानी इन सब ने पता नहीं कब चिपका दी कि यार ये सोनम वांगचुक जो है वो रेंचो है। अच्छा, इससे अब जब ये आमिर खान ने पिन मारा, आमिर खान ने कहा यार इस सबसे दूर रहो किसी तरह। वैसे ही ये लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, कभी 3 शादी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कहते हैं चाइना में दंगल का कलेक्शन कैसे आपने क्या किया था, क्या मनी राउंड ट्रिपिंग करी थी, क्या किया था, कभी मेरे पीछे लग जाते हैं मैंने जो पीके बनाई और हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा, कभी कहते हैं भाई ये टर्की में क्या करने गया था, टर्किश फर्स्ट लेडी से मिलने। इसलिए जान बचाओ अपनी और इस समय सेफ प्ले कर दो, ये सोनम वांगचुक को करने दो जो करता है। आमिर ने चुप्पे से पतली गली से कल्टी हो लिया, बट इसकी जमात बड़ी नाराज हो गई भाई। मनोज झा जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हैं, आरजेडी की, उन्होंने कहा क्या जरूरत थी आमिर को बोलने की। सुनिए जरा। कितने साल लग गए उनको ये बताने में, कितने साल, मुझे स्मरण नहीं है कितने वर्ष पूर्व ये फिल्म आई थी, और आज तक तो यही खबर थी, बच्चे बच्चे को, जर्रे जर्रे को। आज आपको ये समझ में आया कि ऐसा बोलना चाहिए। इसका कहना है रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, झूठ ही बोल देते यार, एक झूठ के सहारे जी रहे थे हम लोग, हमारी पीआर मशीनरी ने इतना स्प्रेड किया। ये मनोज झा कौन है आपको पता है? इसने ऑफिशियली अपने एमपी लेटर हेड पे लिख करके परमिशन मांगी थी कॉकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट के लिए रामलीला मैदान में। तो ये भी अब्बाओं, जो कई अब्बा हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उसमें से एक ये भी है। बस फिर क्या था, जब आमिर खान ने एक तरह से उद्घोष कर दिया हो, फिर तो सब आ ही गए, धड़ाधड़ आते गए। सौरभ द्विवेदी, आमिर खान, ये देखिए आप, एक और ऑस्कर लेवल एक्ट्रेस भारत की। देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है, और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया, अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। अच्छा, 4 कट थे इसके, इस छोटे से वीडियो में 4 कट थे, मतलब बिना कट के ये सिंपल इतनी भावनाओं में थी कि बिना कट के, बिना ट्रांजिशन के ये भी नहीं बोल पा रही थी मैसेज को। सेक्युलर सोनाक्षी, इतनी सेक्युलर है कि क्या बोला जाए, इसलिए सेक्युलर सोनाक्षी अब चुप नहीं रहेगी। बिल्कुल चुप मत रहो, कोई चाहता भी नहीं भाई चुप रहो। कॉकरोचेस को 1 मिनट में मंच दिया गया, 1 मिनट में आंदोलन दिया गया। सोनम वांगचुक के लिए कौन चुप बैठेगा भाई? वही सोनम वांगचुक जिनका कहना था कि अग्निवीर से इतने परेशान है कि हमारे गुरखा सैनिक जो हैं हो सकता है चाइनीज की ओर चले जाएं, भारत की जगह पे ना लड़े। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। बड़ी बात कह दी। अरब स्प्रिंग की जरूरत है भारत को, कई अरब स्प्रिंग की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना हमें,
हमें लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, तो क्या हुआ, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना से, दोनों ने हमारी ज़मीन पे अधिग्रहण कर रखा है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम नहीं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने देंगे एनवायरनमेंट के चक्कर में। होने दो कब्जा, होने दो लड़ाई, पड़ने दो हम लोग को मार, पर हम इन्वायरमेंट को देखते हुए, क्योंकि भाई कई लॉबीज हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, और पाकिस्तान में गए थे क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो उसके साथ भाई खड़ी हुई है सोनाक्षी सिन्हा। सही बात है, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड सेक्युलरिस्ट को तो साथ ज्वाइन करना ही चाहिए देश का संविधान बचाने के लिए, ऐसे थोड़ी बचेगा संविधान। और कौन आ रहा है देखिए, बॉलीवुड के और लेजेंड्स। जंतर मंतर जाएंगे, मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका फास्ट खुलवाऊंगी। क्या बात है, नींबू पानी, मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, आम रस भी पिलाऊंगी, मौसम्बी जूस भी पिलाऊंगी। देखिए, फूड एंड ड्रिंक्स का तो अड्डा यही है। इसने भी लाइन से जब एक ड्रिंक बोली, इसने भी कहा भाई मेरे पास भी पूरा मेन्यू है, मैं 3-4 चीजें सोनम वांगचुक को करूंगी। और भाई एक्ट्रेसेस तो आप क्या सोच रहे हैं, ग्लैम कोशेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए, द वेरी वेरी ग्लैमरस स्वरा भास्कर आ गई हैं। ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, मैं जा रही हूँ, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। ओहो, बकौती तो बिल्कुल भी नहीं है भाई स्वरा भास्कर के तो क्रेडेंशियल्स आपको पता ही हैं। शी इज अ बिग एक्ट्रेस, एंड बोल भी दिया इन्होंने, अपना जलवा जाते जाते दिखा भी दिया। जरा देखिए, मैं बॉम्बे जा रही हूँ वापस, शूट है मेरा एक, कभी कभी बॉलीवुड का भी थोड़ा मैं नाता मेंटेन करना। लेकिन वो बॉलीवुड वाले जो हर मुद्दे पर पिछली सरकारों में लगातार बोलते थे कि नहीं एक मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं 2014 के बाद से। जाइए ना, पूछिए उनसे, उनके जो फिल्म प्रमोशंस में आप लोग कवरेज करने के लिए पहुंच जाते हैं, ये सब भी पूछा करिए उनसे। इस प्रोटेस्ट से क्या उम्मीद? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। देखिए, स्वरा भास्कर की भी अपनी एक जर्नी है भाई। पहले वो कुछ इस तरह की थी भाई, ऐसे डेयरिंग रोल्स करती थी, ग्लैमरस, और फिर अब ये इस तरह से सेक्युलर अवतार में देख रहे हैं आप। जिस मौलाना के बगल में खड़ी हैं उसका नाम है सज्जाद नुमानी। ये वही मौलाना है जिसका कहना है भाई लड़कियों को स्कूल पढ़ने नहीं जाना चाहिए, पर द एम्पावर्ड स्वरा उस मौलाना के बगल में खड़ी है। हालांकि मेरे ख्याल से तो उसको चेहरा भी नहीं दिखाना चाहिए था भाई, थोड़ा और इसको सेक्युलर होने की ज़रूरत थी और रिवाज फॉलो करने की आवश्यकता थी इसको। बट चलिए, चली गई स्वरा भास्कर। शी इज टर्न वेरी बोल्ड, आई मस्ट से दिस। एंड स्वरा इंटेलिजेंट कितनी है तो हमें पता ही है। ये देखिए आप, इंटेलिजेंस तो इन्होंने दिखाई थी। संदर्भ ये कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे नागरिक ड्राफ्ट के पास बता उनके दीजिए ना। कागजात नहीं है, ड्राफ्ट उनको कहाँ दिक्कत है होने एनआरसी वाली है। का? कहाँ है एनआरसी अरे का सरकार ड्राफ्ट? से पूछिए मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं? आप बता रही हैं कि डरावने प्रोविजन सरकार है। बात क्यों नहीं, आप कह रहे हैं ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चा पैदा नहीं हुआ, मुंडन पहले हो गया, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। बट स्वराज जी के पास देखिए वो विजन है। ये लोग समझे नहीं, रूबिका जी समझी नहीं। इनके पास वो विजन है, ड्राफ्ट आया नहीं, पर इन्हें सारे ड्रैकोनियन प्रोविजन सारे दिख गए। तो टू सी द प्रोविजन यू नीड द विजन, एंड दैट स्वरा भास्कर हैज। और स्वरा भास्कर का विजन देखिए कैसे कैसे लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। उमर खालिद आज जेल में पड़े हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। द ब्रेव यंग मैन इज इन जेल फॉर अ स्पीच वेयर ही स्पोक ऑफ लव। लव से भाई ये बात करते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और इनका जो साथी था शर्जील इमाम, वो कहता है भाई नॉर्थ ईस्ट की चिकन नेक काट दूंगा मैं। तो लव तो था ही था स्वरा भास्कर का। एंड ये भी आंदोलन के जो ओजीज हैं उनमें रही हैं भाई। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, सीएए पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सारे जब ओजीज आ जाएंगे तो सरकार का ऑप्शन क्या बचेगा? आई थिंक ही विल बी फोर्स टू रिजाइन। आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से तो मतलब देखते रहिए जरा, बॉलीवुड का पूरा पुश देखिए आप। और बॉलीवुड तो आपको पता ही है कितना पॉपुलर है। सोनी राजदान, फॉर ऑल हु डोंट नो, आलिया भट्ट्स मदर। आलिया भट्ट्स मदर आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ अल्फा डिसाइडेड कि भाई अब मुझे भी थोड़ा आंदोलन
जीवी होने की ज़रूरत है, मुझे भी दिखाने की ज़रूरत है। अपने अंदर का चीज़ कब तक छुपाऊंगी? फ्लॉप तो तब भी हो गई अल्फा। भाई 19 में इनकी स्टेटमेंट बड़ी फेमस थी कि आई एम मच हैप्पियर इन पाकिस्तान दैन इन इंडिया, आई फील समटाइम्स आई एम मोर एट पीस देयर। तो इन्होंने भी लिख दिया, डियर सोनम वांगचुक, फॉर योर हेल्थ वी ऑल डू प्रे, प्लीज डू नॉट लीव अस इन दिस वे, प्लीज लिव टू फाइट अनदर डे, प्लीज स्टे, प्लीज एंड योर फास्ट टुडे। ओ गॉड, इतना ज़्यादा पुल है बॉलीवुड का। और बॉलीवुड से जब बात कर रहे हैं हम, तो ये एक बड़बोला भी है जो टीवी पे आता था। यहाँ आ जाओ जंतर मंतर में, अभी टाइम है, दिस इज द टाइम, आ जाओ। सर आपको नहीं लगता एक दिन आपको यहाँ पे अनशन में बैठना चाहिए? अरे भाई हर कोई अनशन पे नहीं बैठ पाता। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं रोडीज बनाता था ना, तो हमारे पास खाने का टाइम भी नहीं था, बजट भी नहीं था। वो मेरी हालत जो है ना, वो भूख लगने की वजह से। मेरे को तुम नहीं चाहते कि मैं अनशन पे यहाँ बैठूं। मस्ती चल रही सबकी, सोनम वांगचुक वहाँ फंसे हुए हैं और ये लोग सब मिल करके मस्ती कर रहे हैं। ऑल इन ऑल मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी तो यार पहले भी नहीं थी। इट हैज़ टर्न्ड डेंजरस एंड इट टर्न डेंजरस जब ये नक्सलाइट्स जितने थे, अरुंधति रॉय, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, ये सब जब वहाँ आए। कुणाल कामरा ने जो स्टेटमेंट कही, वो स्टेटमेंट शर्मनाक थी। फिर भी आप लोग को सुनना चाहिए ताकि पता हो, बस नाम रहेगा अल्लाह कहने वाले लोग हमारे आराध्य के बारे में क्या कह रहे हैं। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कितने बेशरम लोग हैं ये सब के सब। आपको यहाँ एक झलकी में दिख जाता है कि ये बस नाम रहेगा अल्लाह का बोलने वाले राम जी, प्रभु श्री राम और माता सीता के बारे में किस बेशर्मी से हंस रहे हैं। ये मूवमेंट मैंने जैसे आपसे कहा, और ये सिर्फ एक नहीं है, सोनम वांगचुक खुद ने क्या कहा था। मैं तो इस तरह देखता हूं कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। कितना बेशरम सोनम वांगचुक खुद रहा है। उसके बाद ये कहते हैं इस मूवमेंट के लिए सपोर्ट करो। हम कैसे सपोर्ट कर दें यार ऐसे लोगों को जो कहते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जो प्रभु श्री राम के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं, जो भारत की चिकन नेक काट के अलग करने की बात करते हैं। आतंकी उमर खालिद का बाप जो सिम्मी का था, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। कैसे इस मूवमेंट को कोई भी वो मिलनी थी? कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अगर 19 दिन तक फास्ट रखता है, बुरा लगता है यार, खा ले वो, ऐसा ना हो, बिकॉज आफ्टर ऑल वी डू केयर अबाउट पीपल, बट नॉट जब आपका डिजाइन और आपका एजेंडा ये हो, आप हिंदुओं को गाली दो, देश को तोड़ने की बात करो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रोकने की बात करो, हमारा बॉर्डर खुला छोड़ दो, कहो इसको स्टेट बना दो, जबकि वो स्टेट अभी बन नहीं सकता। यूटी बनने पे, यूनियन टेरिटरी बनने पे लद्दाख के कांग्रेचुलेट कर रहे थे, बट फिर भाई सस्ता केजरीवाल, वही केजरीवाल बन के उस स्टेट का आपको सीएम बनना था। तो सरकार को ऐसे पे कतई नहीं झुकना चाहिए, और आपको भी ये याद रखना चाहिए, जब भी कोई उल्लू बना है वो ऐसे ही आंसू और बेचारा बना के ये विक्टिम कार्ड खेल के आपके दिल तक पहुंचा है। 1 केजरीवाल इज टू मैनी जो हुआ, 1 मुलायम एंड 1 लालू इज टू मैनी। नाउ वी डोंट वांट टू मेक अनदर वन ऑफ सच लीडर्स। इसलिए अंडरस्टैंड देयर ब्लफ, इनका मजाक उड़ाओ, इनको देखो, बट साथ में बहुत सतर्क रहो। दिस इज एन एंटी नेशनल मूवमेंट एट इट्स वेरी कोर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट्स में हमें बताइए। ऑल फैक्ट्स प्रेजेंटेड राइट बिफोर यू। एंड दिस बॉलीवुड ब्रिगेड, वेल, बॉलीवुड अपनी क्रेडिबिलिटी वैसे ही खो गया है। अब ये इतने दिशाहीन है कि ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पाताल लोक तक ही पहुंच के इन लोग को सांस आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। थैंक यू।